जंगल में सन्नाटा था। मिठू तोता तो थोड़ी सी भी बारिश से डर जाता था। वो अपने घर की खिड़की में बैठा हुआ बारिश को लगातार देखे जा रहा था। वो बहुत डरा हुआ था। बारिश हो या तेज धूप, उन कौवों का तो काम ही सोना था। उन्हें क्या, जंगल में बारिश हो या सूखा, 2 वक्त का भोजन चुरा कर खाना और सोना, बस 2 ही काम थे उनके। कबूतर को बारिश का मौसम पसंद था। वो अकेला ही था जो तेज बारिश में भी अपने घर के सामने बैठा बारिश में भीग रहा था। माँ चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ अपने घर में सुरक्षित बैठी हुई थी। लंबे दुखों और कई मुसीबतों के बाद जाकर मम्मा चिड़िया को बारिश के मौसम में ऐसे निश्चिंत होकर बैठना नसीब हुआ था। मम्मा, क्या कभी आप पर मुश्किल समय आया है जब आप बहुत परेशान हो? हाँ गुड़िया बेटी, मगर मैंने मुश्किल समय का मुकाबला किया, हिम्मत से, बहादुरी से, और मुश्किल समय गुजर गया। बताइए मम्मा, मुझे भी बताइए, वो मुश्किल समय कैसा था, क्या हुआ था? ये तब की बात है जब आप अभी अंडे में ही थी। मैंने बहुत मुश्किल से, मेहनत से अपना एक टिंकों का घोंसला बनाया। मेरा पड़ोसी पेड़ बड़ा है, ये मुझे इस तेज़ धूप से बचाएगा, और फिर जब मेरे अंडे से मेरा बच्चा निकल आएगा तो मैं अपना घोंसला किसी दूसरे पेड़ पर बना लूँगी। मैं ऐसा सोच ही रही थी कि वहाँ एक इंसान आ जाता है, जिसे देखकर मैं बहुत डर जाती हूँ। उसके पास एक कुल्हाड़ा भी था। वो इंसान मेरे पड़ोसी पेड़ के पास आकर रुक जाता है और अपने कुल्हाड़े से उस पेड़ पर वार करता है। मैं जल्दी से उस इंसान के पास गई। इंसान, कृपया करें, इस पेड़ को ना काटिए। ये पेड़ मुझे साया देता है। मेरा घोंसला साथ वाले पेड़ पर है। अगर ये पेड़ कट गया तो मैं सारा दिन धूप में झुलस जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो इंसान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मैं समझी वो खुश हो गया है, मगर वो तो मेरा मजाक उड़ा रहा था। वाह रे छोटी चिड़िया, तेरे एक अंडे और घोंसले की खातिर मैं ये पेड़ ना काटूं, ये नहीं हो सकता। मेरी कोई बात सुने बिना वो इंसान फिर से पेड़ काटने लग जाता है। पेड़ कट जाता है और वो इंसान पेड़ को लेकर चला जाता है। सूरज मेरे सर पर था और धूप इतनी तेज कि मेरे पंख झुलस रहे थे। तो मम्मा, आप नदी पर जाकर ठंडे पेड़ की छांव में बैठ जाती। मैं अपना अंडा छोड़कर कैसे जा सकती थी, और अगर जाती तो मेरा अंडा खराब हो जाता और मुझे मेरी सुंदर बेटी कहाँ से मिलती। तो फिर आपने वो सारी धूप मेरे लिए बर्दाश्त की। धूप तो कुछ दिनों की थी, उससे बढ़कर वो रात आई जब तेज़ बारिश के साथ जंगल में तूफान आ गया। मेरा घोंसला इस तेज़ हवा से टूट जाएगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। ये सोचकर मैंने अपना घोंसला उठाया और वहाँ से थोड़ी दूर एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। मम्मा, बारिश के मौसम में तो भूख भी ज़्यादा लगती है, सुनो तो। मैंने अंडे के ऊपर कुछ पत्ते रखे और अपने लिए दाना ढूंढने चली गई। बारिश में दाना ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। जब मैं काफ़ी देर बाद उस जगह वापस आई तो मेरे घोंसले में मेरा अंडा नहीं था। मम्मा, मतलब मुझे कोई उठा कर ले गया था। अच्छा ही हुआ जो मैं बच गई। अगर वो पक्षी मेरे ऑमलेट बनाकर खा जाता तो आज मैं यहाँ ना होती। ये सुनकर मम्मा चिड़िया हंसने लग जाती है। मैं बहुत रोई, बहुत शोर मचाया, मगर वहाँ कोई भी नहीं था और मैं उदास मन के साथ वहाँ बैठ गई। बारिश रुक जाती है। अगली सुबह बहुत रोशन थी। मैं नए जज्बे और जोश के साथ अपना अंडा ढूंढने निकली। मैं पड़ोसी कबूतर के पास गई। कबूतर चाचा, मेरा अंडा कहीं खो गया है, क्या आपने देखा है मेरा अंडा कहीं? चिड़िया, मैं तो सारी रात बारिश में नहाता रहा और फिर सो गया था, मुझे नहीं मालूम। मैं और भी परेशान हो गई। फिर मैं तोते के पास गई। चिड़िया चिड़िया, कल एक अंडा नदी से बुलबुल को मिला था, वो बुलबुल अंडे को अपने घर ले गई है। तोते भैया, बुलबुल का घर कहाँ है? झरने के पास जाओ, बुलबुल वहाँ रहती है। मैं दौड़ी
और जल्दी से बुलबुल के पास चली गई। बुलबुल जंगल से फूल लेने गई हुई थी। मम्मा, बुलबुल आंटी तब भी फूलों का रस निकाला करती थी क्या? हाँ बेटी, बुलबुल शुरू से ही यही काम करती है, वो फूलों का रस ही निकालती है। काफ़ी देर के बाद बुलबुल वापस आ गई। चिड़िया, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? बुलबुल, मेरा अंडा कहीं खो गया है। सुना है आपको नदी से कोई अंडा मिला है। हाँ चिड़िया, मगर वो अंडा तो लाल रंग का है, शायद किसी तोते या मैना का होगा। मेरा दिल मान नहीं रहा था, इसलिए मैंने बुलबुल से कहा, मुझे एक बार वो अंडा दिखा दे, शायद वो अंडा मेरा ही हो। बुलबुल मुझे अपने घर ले गई, मगर वो अंडा तो मेरा नहीं था, वो किसी तोते का ही अंडा था। मैं मायूस होकर वहाँ से वापस आ जाती हूँ। मैंने सोच लिया था कि अब दोबारा मुझे मेरा अंडा कभी नहीं मिलेगा। मैं नदी किनारे बैठकर रोने लग गई। तभी वहाँ एक कौवी आती है। चिड़िया चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? कौवी, मेरा अंडा कहीं खो गया है, मैं इसलिए रो रही हूँ। सफ़ेद छोटा सा पेड़ के नीचे, वही था ना तुम्हारा अंडा? कौवी की बात सुनकर तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। हाँ हाँ, वही वही है मेरा अंडा। तुम्हारा अंडा मेरे पास है, मगर ऐसे मैं तुम्हें वो अंडा नहीं दूंगी। पहले तुम्हें मेरे लिए एक सुंदर सा लकड़ियों का घर बनाना होगा, फिर मिलेगा तुम्हें वो अंडा। मैं सब करूँगी, मैं बनाऊँगी, मगर कौवी, तुम मेरे अंडे की रक्षा करना। अंडे की तुम चिंता ना करो, मैं अंडे की अच्छे से हिफाजत करूंगी और तुम वो सामने वाले पेड़ पर मेरे लिए घर बनाओ। मैंने जल्दी से कौवी के लिए घर बनाने का काम शुरू किया। मैंने लकड़ियों का घर बनाना अपनी माँ से सीख रखा था। मम्मा, क्या नानो भी लकड़ियों का घर बनाया करती थी? हाँ गुड़िया बेटी, आपके नानों का बनाया हुआ घर दूर दूर से पक्षी देखने आते थे। मम्मा, फिर क्या हुआ? एक बार उठो बेटी, घोंसला दूसरी तरफ कर दे, खिड़की से बारिश का पानी अंदर आ रहा है। वो माँ बेटी अपना घोंसला उठाकर खिड़की से दूर करती हैं। मम्मा, फिर क्या हुआ? मैंने दिन रात लगाकर उस कौवी के लिए घर बनाया। घर तो बहुत अच्छा बनाया है तुमने। अब आप अपना वादा पूरा करो और मुझे मेरा अंडा दे दो। फिर वो कौवी एक टोकरी लाती है जिसमें मेरा अंडा था। मैं वहाँ से गुजरी तो ये अंडा बेआसरा पड़ा था, मैं इसे उठाकर अपने साथ ले आई। मैं अपना अंडा सुरक्षित देखकर बहुत खुश थी। और फिर दूसरे ही दिन उस अंडे से मेरी गुड़िया बाहर आ गई और मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लौट आईं। मैंने अपना नया घर बना लिया और तब से मैं अपनी बेटी के साथ इसी घर में रहती हूँ। ये सब सुनने के बाद गुड़िया रोने लग जाती है। मम्मा, माँ बाप को अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत दुख सहना पड़ते हैं। मम्मा, मैं हमेशा याद रखूँगी कि आपने मुझे पालने के लिए जो कुछ किया। नहीं बेटी, ये तो हर माँ बाप का फ़र्ज़ होता है, क्योंकि माँ बाप को ये सब करके खुशी मिलती है। फिर गुड़िया खिड़की में बैठ जाती है और खिड़की से बाहर जंगल को देखने लगती है। उसे हर तरफ अपनी मम्मा अपना अंडा ढूंढते हुए दिखाई दे रही थी। वह अपनी मम्मा की ज़िंदगी पर बहुत गर्व महसूस कर रही थी। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। मम्मा चिड़िया अपने घर की खिड़की में से आसमान पर गहरे काले बादल देखकर परेशान हो जाती है। गुड़िया बेटी, आज तो जंगल में कोई बड़ा तूफान आने वाला है। ये सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है। मैं बारिश में नहाऊंगी, बहुत गर्मी है। मम्मा, बहुत मज़ा आएगा आज तो। गुड़िया बेटी, हम पक्षियों के लिए बरसात का मौसम तरह तरह की मुसीबतें भी लेकर आता है। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। आप घर में रहो, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। हवा तेज चल रही थी। मम्मा चिड़िया तोते और कबूतर के पीछे पीछे उड़ती है। तोता और कबूतर घने जंगल में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। मम्मा चिड़िया भी वहाँ चली जाती है। तोते और कबूतर, मैं भी दाना लेने आई हूँ। क्या आपने दाना ढूंढ लिया है?
चिड़िया बहन, हम भी अभी अभी आए हैं। ये चावल के दाने मैं कल देखकर गया था, हम यही लेने आए हैं। इनमें से थोड़ा चावल तुम भी ले जाओ चिड़िया। भोजन आसानी से मिल जाता है। चिड़िया खुशी खुशी कुछ दाने चावलों के लेती है और अपने घर सुरक्षित वापस पहुंच जाती है। वो दोनों माँ बेटी अपना भोजन खाने ही वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाज़ा खोलती है तो सामने एक बूढ़ी पक्षी थी। चिड़िया बेटी, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, ऐसे मौसम में दाना लेने नहीं जा सकती। आप मुझे कुछ खाने को दे दें। माँ जी, मेरे पास भी कुछ ही दाने चावल के हैं जो मैं अभी अभी लाई हूँ। मेरी बेटी भी भूखी है और मैंने भी कुछ नहीं खाया। गुड़िया वो दाने लेकर बाहर आ जाती है। मम्मा, आप ये दाने इस बूढ़ी माँ जी को दे दें, हम आज नहीं तो कल खा लेंगे। चिड़िया वो दाने उस बूढ़ी माँ जी को दे देती है और बूढ़ी माँ जी वो दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। बादल की जोर की गरज के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है और जंगल में सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। शाम तक मम्मा चिड़िया बारिश के रुकने का इंतज़ार करती है। वो जानती थी कि उसकी बेटी भूखी है, इसलिए शाम तक जब बारिश नहीं रुकती तो मम्मा चिड़िया बारिश में ही अपनी बेटी के लिए कुछ खाने को लेने घर से निकलती है। अपने घर की खिड़की से चिड़िया को जाता हुआ देखकर गौरी कवि चिड़िया को आवाज़ देती है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ जा रही हो? चिड़िया खिड़की के पास आती है। गौरी बहन, मैं अपनी बेटी के लिए दाना लेने जा रही हूँ। चिड़िया, ऐसी बारिश में दाना कहाँ से मिलेगा तुम्हें? तुम घर के अंदर आ जाओ। गौरी दरवाज़ा खोलती है और चिड़िया गौरी कवि के घर में चली जाती है। ये पोटली दानों से भरी हुई है, ये तुम ले जाओ। चिड़िया, तुम मुसीबत में हो और पड़ोसी ही मुसीबत में एक दूसरे की मदद करते हैं। कालू कौवा गौरी कव्वी को देखकर हैरान था कि आज गौरी इतनी दयालु क्यों बनी हुई है। गौरी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी और मेरी बेटी की भूख मिट जाएगी। चिड़िया वो पोटली लेकर वहाँ से चली जाती है। गौरी, क्या पागल हो गई हो? इतने सारे दाने उस चिड़िया को दे दिए। कालू जी, उस पोटली में मट्टी है। जब चिड़िया घर जाएगी तो देखकर उसे मालूम होगा कि गौरी कितनी अच्छी है। तुम भी एक नंबर की शैतान हो। मैं जा रही थी, आवाज़ देकर गौरी कवि ने दाना दिया है मुझे। मम्मा, गौरी आंटी दिल की अच्छी है, हाँ जुबान की थोड़ी कड़वी ज़रूर है। मम्मा चिड़िया वो पोटली खोलती है तो दोनों माँ बेटी एक दूसरे की तरफ देखती ही रह जाती हैं। मम्मा, ये तो मट्टी है। गौरी आंटी ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? उस गौरी की बच्ची ने इतना बड़ा मजाक किया हमारे साथ, मेरा समय भी ज़ाया किया और थैली में मिट्टी डालकर दे दी। तुम चिंता ना करो बेटी, मैं फिर से जाती हूँ और अपनी बेटी के लिए भोजन ज़रूर लेकर आऊँगी। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मम्मा चिड़िया फिर से बारिश में निकलती है। हवा तेज हो चुकी थी। मम्मा चिड़िया खुद को संभाल नहीं पाती और तेज हवा से उड़ती हुई नदी में जा गिरती है। नदी का पानी तेज था और मम्मा चिड़िया को बहाता हुआ दूर ले जाता है। घर में चिड़िया की बेटी अपनी मम्मा का इंतजार कर रही थी। अब तो रात हो गई है, मम्मा जरूर किसी मुसीबत में होगी जो अभी तक वापस नहीं आई। गुड़िया खिड़की में बैठकर अपनी मम्मा का इंतजार करने लगती है। मम्मा चिड़िया पानी में बहती बहती दूसरे जंगल पहुंच जाती है और एक टूटे हुए पेड़ के सहारे मम्मा चिड़िया नदी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? ये तो कोई नया जंगल है।
मेरी बेटी अकेली डर रही होगी, रात भी हो गई है। किसी तरह ये रात मुझे इसी जंगल में गुजारनी होगी और फिर कल सुबह मैं अपने जंगल वापस चली जाऊंगी। मम्मा चिड़िया रात गुजारने के लिए एक पेड़ की खोखर में बैठ जाती है। ना माँ चिड़िया सोती है और ना ही उसकी बेटी। दोनों माँ बेटी सारी रात जाग कर गुजारती हैं। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक गई थी। आसमान पर सूरज अपनी रोशनी बखेर रहा था। मम्मा चिड़िया भी उठ जाती है। मम्मा चिड़िया पेड़ की खोखर से बाहर निकलती है। उसे पेड़ की जड़ों के साथ एक चमकता हुआ मटका दिखाई देता है। ये मटका कैसा है? ये ज़रूर कोई अलग मटका होगा। ऐसा मटका मैंने पहले कभी नहीं देखा। मम्मा चिड़िया वो मटका उठाती है और अपने जंगल वापस उड़ती है। गुड़िया भी अपनी मम्मा की खोज कर रही थी। नहीं गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा रात हमारे पास तो नहीं आई। फिर गुड़िया शरारती गोरी कव्वी से पूछने जाती है, आंटी आंटी, मेरी मम्मा रात से कहीं खो गई है, क्या वो आपके पास आई थी? तुम्हारी मम्मा पहाड़ों पर है, वो मुझे अभी अभी वहाँ मिली थी। गोरी गुड़िया से झूठ बोलती है और गुड़िया गोरी कव्वी की बात का सच मानकर पहाड़ों पर चली जाती है। रास्ते में गुड़िया की मम्मा भी आ जाती है। वो गुड़िया को देखकर उसे आवाज़ देती है, गुड़िया गुड़िया बेटी, मैं यहाँ हूँ। गुड़िया अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश होती है। मैं तो तेज़ हवा से नदी में बह गई थी, बहुत मुश्किल से वापस आई हूँ। मम्मा, ये क्या है आपके पास? ये मुझे दूसरे जंगल से मिला था, मैं साथ ले आई। गुड़िया बेटी, मैंने तो रात से कुछ नहीं खाया। चिड़िया के ऐसा कहते ही उस मटके से तरह तरह की खाने की चीज़ें निकलने लगती हैं। ये जादुई मटका है बेटी, ये तो जादुई मटका है। मम्मा, इतना स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन, क्या मैं इसे खा सकती हूँ? हाँ बेटी, ज़रूर, ये ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी जादुई मटके से जी भरकर भोजन खाती हैं और फिर वो जादुई मटका लेकर अपने घर चली जाती हैं।